हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा आईटीआई और सीटीआई रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले जो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 63 तक करवा चुका हूँ। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 64 से। ठीक है, ये क्वेश्चन जो हमारे कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो हमारे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा बायोगैस का मुख्य घटक डैश है। ठीक है, ये बोल रहा है कि हमारा बायोगैस का इनमें से कौन सा एक घटक है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया हमारे पास मीथेन, ऑप्शन बी दिया हमारे पास ऑक्सीजन, ऑप्शन सी दिया हमारे पास नाइट्रोजन और ऑप्शन डी दिया हमारे पास टाइटेनियम। ठीक है, ये बोल रहा है कि हमारा बायोगैस का घटक कौन सा होगा इनमें से। ठीक है, तो सिंपल याद रखना। ठीक है, बायोगैस का घटक जो हमारा मीथेन। ठीक है, बायोगैस का एक मुख्य घटक जो हमारा मीथेन। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, बायोगैस का नाम आएगा तो उसमें मीथेन। ठीक है, मीथेन। आज का क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा, निम्नलिखित में से एक गैसीय ईंधन है। ठीक है, ठीक है, ये बोल रहा है कि हमारा इनमें से कौन सा एक गैसीय ईंधन है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया हमारे पास पॉलीप्रोपाइलीन, ऑप्शन बी दिया हमारे पास SF6 गैस, ऑप्शन सी दिया हमारे पास नेचुरल गैस, ऑप्शन डी दिया हमारे पास रेजिन्स। ठीक है, इनमें से गैसीय ईंधन क्या है हमारा, गैसीय ईंधन हो जाएगा हमारा इसमें नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो हमारी एक क्या है, गैसीय ईंधन है। ठीक है, नेचुरल गैस जो हमारी एक गैसीय ईंधन में आती है। ठीक है, ठीक है, इसमें आ रहा है एक SF6। ठीक है, ये आ रहा है हमारा ऑप्शन SF6। SF6 क्या होता है हमारा, SF6 होता है हमारा, इसे बोलते हैं हम सल्फर सॉरी इसको बोलते हैं हम सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। ठीक है, SF6 का पूरा नाम होता है हमारा सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। ठीक है, ठीक है, और ये जो होती है हमारी अज्वलनशील गैस होती है। ठीक है, इसमें जो हमारी मतलब अज्वलनशील का मतलब जो आग को मतलब जिसमें आग नहीं लगेगी। ठीक है ना, अज्वलनशील। ठीक है, जो आग को मतलब रिपल करेगी। ठीक है, मतलब आग जो मतलब इसमें आग नहीं लग सकती। ठीक है ना, ये जो हमारी अज्वलनशील गैस के अंतर्गत आएगी। ठीक है, और ये जो होती है हमारी, ये होती है हमारी सर्किट ब्रेकर में। ठीक है, सर्किट ब्रेकर में यूज होती है। ठीक है, SF6 गैस। ठीक है, SF6 आता है तो ठीक है, इसका नाम होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। और दूसरा इसकी बात होती है हमारा, ये अज्वलनशील गैस है और ये जो होती है हमारी सर्किट ब्रेकर में यूज होती है। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा नेचुरल गैस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर होगा हमारा 3, ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डैश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये बोल रहा है कि हमारा कंबाइंड ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डैश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया हमारे पास इसमें पावर ग्रिड, ऑप्शन बी दिया हमारे पास बस बार, ऑप्शन सी दिया हमारा लोड डिस्पैच सेंटर और ऑप्शन डी दिया हमारे पास बायर नेट। ठीक है, ठीक है, जो कंबाइंड ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उसे बोलते हैं हम पावर ग्रिड। पावर ग्रिड, ठीक है, उसे हम पावर ग्रिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं हम पावर ग्रिड। ठीक है, पावर ग्रिड क्या होता है, पावर ग्रिड होता है जैसे मान लो हमने बिजली तैयार की। ठीक है, ठीक है, पानी से तैयार की या फिर सूर्य की रोशनी से की या फिर कोयले के द्वारा की। ठीक है, पानी, ठीक है, जैसे हम पानी के द्वारा बिजली पैदा करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, जहाँ पर पानी से बिजली तैयार होती है उसे बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। जहाँ पर कोयले को जला के, ठीक है, कोयले को जलाकर उसकी स्टीम मतलब भाप के द्वारा बिजली पैदा होगी, उससे बोलते हैं हम थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, वो हो गया हमारा थर्मल पावर प्लांट। और एक होती है हमारी सूर्य की किरणों से। ठीक है, सूर्य की किरणों से हम बिजली तैयार करते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं हम सोलर पावर प्लांट। ठीक है, और अलग अलग सोर्स है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। ठीक है, ठीक है, विंड पावर प्लांट है। ठीक है, पवन चक्की को घुमा के, ठीक है, पवन चक्की घूमती है हवा के द्वारा। ठीक है, उसके द्वारा बिजली पैदा करते हैं। ठीक है, अलग अलग सोर्स है। ठीक है, जैसे हमने सबसे पहले क्या किया, बिजली पैदा की। ठीक है, बिजली पैदा की। ठीक है, और बिजली पैदा करने के बाद उसे हम भेजेंगे। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हमें कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर की सहायता से, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजेंगे। ठीक है, कंडक्टर होता है हमारा जिसमें से हमारा करंट फ्लो होता है। ठीक है, ठीक है, करंट। ठीक है, देसी भाषा में बोलते हैं हम तारें। ठीक है, तारें। ठीक है, जिसमें से हम बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजेंगे। ठीक है, ठीक है, बिजली पैदा करेंगे। ठीक है, उससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट करेंगे, ट्रांसमिशन करेंगे। ठीक है, उसे बोलते हैं हम ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांसमिशन करेंगे, फिर वहाँ से उसे ट्रांसमिशन करने के बाद उसे डिस्ट्रीब्यूशन घरों तक भेजेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, घरों तक भेजी जाएगी। ठीक है, ये जो हमारा पूरा सर्किट चलेगा कंबाइन सर्किट। ठीक है, पैदा करने से ट्रांसमिशन करने तक और ट्रांसमिशन से डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब घरों तक। ठीक है, जहाँ से बिजली पैदा होगी, ठीक है, घरों तक पहुंचेगी, उसे बोलते हैं हम पावर ग्रिड। ठीक है, ये पूरा नेटवर्क होता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम पावर ग्रिड। ठीक है, सिंपल याद रखना है। ठीक है, जहाँ से मतलब बिजली बिजली
मतलब सीधा बोलना है, बिजली के उत्पादन से बिजली घरों तक ले जाने को हम पावर ग्रिड बोलते हैं। ठीक है, बिजली उत्पादन से बिजली घरों तक पहुंचाने को हम पावर ग्रिड कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसका ऑप्शन ए से ही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आ रहा है एक बस बार। ठीक है, बस बार क्या होती है? ठीक है, बस बार होती है हमारी, ये घरों में देखी होगी। ठीक है, वायरिंग के लिए यूज होती है। ठीक है, इसमें जो हमारे कनेक्शन मतलब कनेक्शन किए होते हैं। ठीक है, इसमें से मतलब तारे ले जाई जाती है। ठीक है, वायरिंग के लिए यूज़ होती है। ठीक है, घरों में यूज़ होती है। ठीक है, ठीक है, बस बार बोलते हैं सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में घरेलू उपभोक्ता के लिए कनेक्शन डैश से प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है कि भारत में घरेलू उपभोक्ता के लिए कनेक्शन किससे प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया हमारे पास डीसी 2 वायर, ऑप्शन बी दिया हमारे पास 3 फेज 3 वायर, ऑप्शन सी दिया हमारे पास 3 फेज 4 वायर, ऑप्शन डी दिया हमारे पास 3 फेज 3 डीसी 3 वायर, ऑप्शन डी हमारा हमारा डीसी 3 वायर। ठीक है, घरों में जो हमारे कनेक्शन होते हैं वो किस में होते हैं? हमारे घरों में जो कनेक्शन होते हैं वो होते हैं हमारे हमेशा 3 फेज 4 वायर। ठीक है, 3 फेज 4 वायर में होते हैं। घरों में जो कनेक्शन होते हैं हमारे हमेशा 3 फेज 4 वायर में होते हैं। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन दिया हमारा डीसी 2 वायर। डीसी 2 वायर जो होती है हमारी, ये हमेशा डीसी 2 वायर जो होगी हमारी हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव होगी। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव ये डीसी सप्लाई के लिए यूज़ होती है। ठीक है, और पॉजिटिव जो होती है हमारी लाल होती है और नेगेटिव जो होती है हमारी काली होती है। ठीक है, ठीक है, इसका अगर पॉजिटिव या नेगेटिव ने लिखा हो तो ठीक है, इसके कलर कोड से पता लग जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव होगी हमारी रेड होगी और नेगेटिव होगी हमारी ब्लैक होगी। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओवरहेड लाइन का मुख्य घटक है? ठीक है, ये बोल रहा है कि इनमें से जो ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा ओवरहेड लाइन का घटक है? ठीक है, ऑप्शन ए दिया हमारे पास बस बार, ऑप्शन बी दिया हमारे पास करंट ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी दिया हमारे पास सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन डी दिया हमारे पास लाइन इंसुलेटर। ठीक है, इनमें से जो होता है हमारा ओवरहेड लाइन का मुख्य घटक जो होता है हमारा लाइन इंसुलेटर। ठीक है, लाइन इंसुलेटर जो होता है हमारा ओवरहेड लाइन का मुख्य घटक होता है। ठीक है, लाइन इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर जो होता है हमारा ये इसका काम होता है, जैसे मान लो हमारे जो पोल लगे होते हैं ना, ठीक है, जैसे तारे जाती है। ठीक है, तारे जाती है। ठीक है, तो तारे जो हमारी पोलों की सहायता से एक स्थान मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसे मतलब बिजली को पहुंचाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो जो तारे होती है ना हमारी, ठीक है, तारे जो होती है हमारी पोल जो होते हैं हमारे लोहे के बने होते हैं, देखे होगा। ठीक है, पोल जो होते हैं हमारे लोहे के होते हैं। ठीक है, तो तारे जो होती है हमारी वो हमेशा लोहे के साथ उस पोल के साथ टच नहीं होती। ठीक है, उस तारों को जो हमारा इंसुलेटर की सहायता से दूसरे पोल तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो हमारी तार जाएगी ना, ठीक है, तो पोल के ऊपर ये इंसुलेटर लगा होता है। ठीक है, इंसुलेटर जो होता है हमारा ये पोर्सिलिन का बना होता है, चीनी मिट्टी का। ठीक है, ये पोर्सिलिन का बना होता है। ठीक है, ये तारे जो हमारी इसके ऊपर लपेट कर अगले पोल तक जाती है। ठीक है, फिर आगे ऐसे करके नेक्स्ट पोल तक ऐसे पहुंचाई जाती है। ठीक है, जैसे मान लो अगर उसे खंभे के ऊपर लपेट देंगे, ठीक है, पोल के ऊपर, ठीक है, पोल तो हमारा लोहे का बना होता है। ठीक है, तो उसमें क्या करंट आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। इंसुलेटर जो हमारा ये चीनी मिट्टी का बना होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हम इंसुलेटर, लाइन इंसुलेटर, इंसुलेटर बोलते हैं या लाइन इंसुलेटर। ठीक है, ये याद रखना, ये पोर्सलिन का बना होता है। ठीक है, और अगला दिया है हमारे पास में ऑप्शन करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा ये होता है हमारा, इसका काम होता है हमारा करंट को मापने के लिए। ठीक है, हाई टेंशन लाइन की करंट को मतलब करंट को मेजर करने के लिए। ठीक है, और ये जो होता है हमारा करंट ट्रांसफार्मर हमेशा स्टेप अप होता है। ठीक है, स्टेप अप। ठीक है, मतलब स्टेप अप जो हमारा ये क्या करेगा, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में ये करेगा। ठीक है, जैसे मान लो ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का काम होता है हमारा वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करना। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। ठीक है, तो ये करंट ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, और दूसरा इसमें तीसरा ऑप्शन दिया है हमारे पास सर्किट ब्रेकर। ठीक है, सर्किट ब्रेकर जो होता है हमारा एक सेफ्टी डिवाइस होता है। ठीक है, सर्किट ब्रेकर जो होता है हमारा ये, जैसे मान लो अगर घरों में किसी कारण शॉर्ट सर्किट या कहीं लीकेज करंट जा रहा है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, तो उसमें सर्किट ब्रेकर जो हमारा ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है और घर की पूरी लाइट बंद हो जाती है। ठीक है, ये एक सेफ्टी डिवाइस है, सेफ्टी डिवाइस की तरह काम करता है। ठीक है, उसे हम सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी से ही हो जाएगा, लाइन इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 69, विद्युत प्रवाह के तार के लिए कौन सा अग्निशामक उपयुक्त होता है? ठीक है, ये बोल रहा है कि हमारा विद्युत तार के प्रवाह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक प्रयुक्त है। ठीक है, जैसे मान लो हमारी
किस मतलब बिजली की तार में आग लग जाती है, ठीक है, तो उसके लिए कौन से अग्निशमन यंत्र का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए दिया हमारे पास ड्राई केमिकल पाउडर, ऑप्शन बी दिया हमारे पास वाटर, ऑप्शन सी दिया हमारे पास फोम और ऑप्शन डी दिया हमारे पास लिक्विफाइड केमिकल, ठीक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए से ही हो जाएगा, ठीक है। ड्राई पाउडर, ठीक है, पानी का यूज़ कर नहीं सकते बिजली के लिए, झाग का भी नहीं कर सकते, ठीक है। लिक्विफाइड साइनिक केमिकल, ठीक है, केमिकल का भी नहीं प्रयोग कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए ड्राई केमिकल पाउडर मतलब सूखा पाउडर होता है, ठीक है, उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, जब जख्मी व्यक्ति का मुख नहीं खुल रहा हो तो उसको होश में लाने के लिए कौन सा कृत्रिम श्वसन विधि उपयुक्त है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, ठीक है। ठीक है, ये बोल रहा है जब जब हमारे जख्मी व्यक्ति का मुंह नहीं खुल रहा है, ठीक है, तो उसे होश में लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया हमारे पास नेल्सन की कृत्रिम श्वसन विधि, ऑप्शन बी दिया हमारे पास शेफर की कृत्रिम श्वसन विधि, ऑप्शन सी दिया हमारा मुंह से मुंह कृत्रिम श्वसन विधि, ऑप्शन डी दिया हमारे पास मुंह से नाक की कृत्रिम श्वसन विधि, ठीक है। तो इसका जो आपने इंग्लिश में याद रखना, ठीक है, हिंदी में ये भूल जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी से ही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, माउथ टू नोज आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड, ठीक है, इसका हो जाएगा हमारा, ठीक है। जब किसी जख्मी व्यक्ति का मुंह नहीं खुल रहा हो, ठीक है, तो उसे होश में लाने के लिए हम क्या कहते हैं, माउथ टू नोज आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड, इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी से ही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।